जिंदगी में कामयाब होने के लिए टैलेंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर कई सारे लोग मानते हैं इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो कौन सी एक स्किल है जो टैलेंट और इंटेलिजेंस ये दोनों से ज्यादा जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी स्किल जो कामयाब लोगों को और कामयाब बनाती है और नाकामयाब लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो स्किल है योर एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सक्सेस इज जस्ट अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता है लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही कमजोर है। और एक व्यक्ति जिंदगी में सफलता के शिखर को सर करता जाता है क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त है। आज इस टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा, बहुत ही खास वीडियो है, ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो समस्या है वो कुछ लोगों के लिए बच्चों का खेल है और कुछ लोगों के लिए वो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? कौन सी समस्या बहुत बड़ी है, कौन सा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और कौन सा प्रॉब्लम बहुत छोटा है, कौन सा प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है और कौन सा बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप एक स्केल ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वहां पे 1 से लेकर 10 पॉइंट लिख दीजिए। मान लीजिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको लगता है कि 6 पॉइंट पे है, यानी कि उसकी डिफिकल्टी लेवल नंबर 6 पे है। 0 मतलब कि बहुत आसान, 10 मतलब बहुत मुश्किल, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो 6 नंबर पॉइंट पे है। अब आप दूसरी एक लाइन खींचिए और वहां पे भी 0 से 10 लिख दीजिए, और ये जो लाइन है ये है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपकी जो एबिलिटी, आपकी ताकत है प्रॉब्लम को हैंडल करने की, उसको सोल्व करने की। यहां पे भी 0 मतलब आपके अंदर बिल्कुल एबिलिटी नहीं है, 10 मतलब आपके अंदर 100% एबिलिटी है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम की जो रीडिंग है वो मान लीजिए नंबर 6 पे है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नंबर 3 पे है। अब आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि आपकी एबिलिटी 3 पॉइंट पे है और वो प्रॉब्लम जो है वो 6 नंबर पे खड़ा है। लेकिन मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 9 है, उसके सामने ये प्रॉब्लम जब आएगा तो उसके लिए बहुत आसान हो गया। आपके लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए आसान है। तो 2 चीजें तो पक्की है जिंदगी में। एक, समस्याएं आने वाली है, जब तक जिंदा हो तब तक प्रॉब्लम आएगी। जो लोग मुर्दा घर में सोए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदा आदमी को प्रॉब्लम आएगी और आपको प्रॉब्लम है, यानी इसका मतलब है कि आप अभी जिंदा हो। दूसरी बात, आप प्रॉब्लम को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, आप अपनी एबिलिटीज को बड़ा कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए कि हम अपनी एबिलिटीज को इतना बड़ा कर दें कि हमारी जिंदगी में आने वाली हर समस्या हमें छोटी लगे। हमें समस्याओं से बड़ा बनना है, समस्याओं को छोटी करने की जरूरत नहीं है। वो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि ऊपर वाले से ये मत मांगिए कि मुझे जिंदगी में कोई मुसीबत ना दे, लेकिन ये मांगिए कि मेरी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस मुसीबत के साथ लड़ सकूं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है फेस द प्रॉब्लम। जो भी समस्या है उससे भागिए मत, भागना सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। शतुरमुर्ग जो पक्षी होता है वो क्या करता है कि जब किसी खतरे को देखता है तो अपने मुंह को रेत में छिपा लेता है। उसको लगता है कि उसे खतरा दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि अगले व्यक्ति को भी वो नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, आंखें बंद कर लेने से दुनिया आपके सामने से हट नहीं जाएगी। समस्या को फेस करना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अपॉर्चुनिटी है। जितने प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे उतने आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे और आपका ग्रोथ होने वाला है। तो सबसे पहले फेस द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। कई बार जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, किसकी वजह से हुई, किसने किया, हम लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और लॉट्स ऑफ केओस क्रिएट करते हैं। और ये जब हम ब्लेम करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम ही नहीं पता। तो यहाँ पे किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ, क्या नुकसान हो गया, वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है, उसे डिफाइन कीजिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन कर लिया तो आपने 50% प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। क्योंकि ज्यादातर केस में लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते, प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात नहीं होती। तो ये दूसरा स्टेप है। स्टेप नंबर 3, अब जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया तो उसे क्लियरली एक पेपर पे लिख दीजिए। लिखने से क्या होगा, जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड यूज होता है, आपके हाथ यूज होते हैं, तो यहाँ पे साइकोमोटर एक्टिविटी इस्तेमाल में होती है, जहां पे आपकी साइकिक भी यूज होती है और मोटर एक्टिविटी भी यूज होती है। इससे क्या होता है कि साइकोमोटर एक्टिविटी की वजह से ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करा रहे हैं, और जब आप सबकॉन्शियस माइंड में उसे एंटर करा देते हैं तो वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए जब तक आप किसी प्रॉब्लम को पेपर में लिखेंगे नहीं तब तक आपको अंदर से जवाब मिलना मुश्किल है। इसीलिए उसे प्रॉपरली वहां पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, एक सवाल खुद को पूछिए कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में किस व्यक्ति से सलाह ले सकता हूं।
दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है। जो प्रॉब्लम आज आपके सामने खड़ी है वो प्रॉब्लम आपसे पहले हजारों लोगों ने फेस की है। कितने सारे लोगों ने फेस किए होंगे, उनमें से बहुत से लोग इससे निकले होंगे। अगर आप उन लोगों से जाके मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अपनी समस्या के बारे में बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से वो इस प्रकार की प्रॉब्लम से निकले थे, तो आपको वहां से बहुत ही प्रैक्टिकल और सटीक सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, जिंदगी में दूसरों की गलतियों से और दूसरों के डिसीजन से सीखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी इतनी छोटी है कि आप खुद गलती करके सीखने जाओगे तो शायद सब कुछ नहीं सीख पाओगे। हो सकता है उन्होंने कुछ गलत सॉल्यूशन यूज किए थे जिससे उनको लॉस हुआ, आप उसे ना करें। हो सकता है उनके पास एक सही रास्ता हो जहां से वो बाहर निकले, आप वहां से बाहर निकल सकते हो। तो किस व्यक्ति से पूछे, छोटे नहीं हो जाएंगे हम लोग, पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सवाल खुद को पूछे कि मैं किससे पूछूं, कौन व्यक्ति मेरा यहाँ पे मदद कर सकता है। स्टेप नंबर 5, एक और यहाँ पे सवाल आपको खुद को पूछे कि इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लाइब्रेरी में कैद है, लेकिन हम लोग वहां पे जाते नहीं है, ढूंढते नहीं है। आप उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पढ़ाई कीजिए, बुक पढ़िए, कुछ ना कुछ मटेरियल भी पढ़िए। आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं तो आपको वहां से आइडियाज मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे और आप जो पैनिक हो रहे हैं वो पैनिक होना बंद हो जाएगी। तो ये 5वां स्टेप। एंड 6ठा स्टेप, अब आप यहां पे लिखिए कि अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। आप एक लिस्ट बना दीजिए। आप सोचिए मत ये होगा कि नहीं होगा, ये सही है गलत है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि नहीं, एक लिस्ट बना दीजिए। अब आपके सामने दुनिया भर के सॉल्यूशन आ गए। हो सकता है 1 2 3 5 10 आपके सामने सॉल्यूशंस आ गए, तो आपने सॉल्यूशंस की लिस्ट बना ली। पॉइंट नंबर 7 ये है कि इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को आप चूज कीजिए। इनमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशन आप अप्लाई करेंगे, अगर ये सही निकला तो कैसे सोल्व हो सकते हैं, अगर ये बिल्कुल गलत निकला तो आपको कितना लॉस हो सकता है। क्या इस सॉल्यूशन को अप्लाई किया जा सकता है, क्या इसमें जान जाने का खतरा है, क्या इसमें जिंदगी बर्बाद, दुनिया भर की पूंजी बर्बाद होने का खतरा है, कितना खतरा है, क्या हो सकता है, सब कुछ आप इसके बारे में सोचिए। और उसके बाद जब आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें इतना खतरा नहीं है और इसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तब उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई द सॉल्यूशन, टेक द एक्शन। अब आपको एक्शन लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने पेपर में सॉल्यूशन ढूंढ लिया, अब इस सॉल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बहुत ही सेफ मेथड है। इसको अप्लाई करके लगभग आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आप इसे डेफिनेटली अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद आपको क्या फीडबैक मिलता है वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप इसे अपने कौन से प्रॉब्लम पे अप्लाई करने वाले हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।